सिंध से वोट तो लेती है, कोई काम नहीं करती। बिजली, गैस, गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि क्या तब्दीली होने जा रही है। जिनको जेलों में डालना था, उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए केपी काबीना में शामिल हुए। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाईं, उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया। पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज और जुलूसों का फैसला। सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जुलूसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। 1 हफ्ते के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। जन्नत नज़ीर वादी, कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के संग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया गया। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे, शहर शहर रैलियां, हजारों अफराद की शिरकत। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। शुरा की कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, जुल्म और जबर से कश्मीरियों के अज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे और इस मसले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। अब्बास इराक़ची ने ईरान पर इसराइली हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा कि हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसवदे के खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमला गज़ा और लबनान में जारी जंगबंदी से अलग नहीं और ईरान सहूनी फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए आज इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। सहूनी फ़ौज ने मुक़द्दस सरजमीन पर फिर खून में रंग दी। बैतुल हया में 5 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 45 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में भी एक फ़लस्तीनी जान से गया। सहूनी फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल से 44 फ़लस्तीनी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। लबनान पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैरूत पर 8 फ़िज़ाई हमले कर डाले। 6 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मरजाऊन, ताइर समेत जनूबी लबनान के कई इलाकों भी हमले का निशाना बने। हिज़्बुल्लाह और इराकी मज़ाहमतकारों ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। अफसरान समेत 4 सहूनी फ़ौजी हलाक, 16 ज़ख्मी, 4 की हालत नाजुक। इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में ट्रक सहूनी शहरियों पर चढ़ दौड़ा। वाक़े में एक शख्स हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत नाजुक। सहूनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। सहूनी वज़ीर आज़म हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सहूनी कैदियों के अहले खाना की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी। सहूनी मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और मुग़वियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वज़ीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ी। मस्तूंग में एक दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद, एक दूरबीन बरामद। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात इस्प्लांजी बाजार में 2 अफराद को शहीद किया था। पेशावर में टिश्यू और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद फायर फाइटर नाकाम। मुतासरा इमारत मुखदोश हो चुकी है, जो किसी वक्त भी गिर सकती है। आग लगने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
रवां बरस मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के तमाम अजलाह के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है।